अगर आप मुरादाबाद शहर में कांट रोड के पास स्थित हरतरा रेलवे स्टेशन रोड के आसपास के इलाके में कोई एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जो कि लगभग 190 गज में हो, जो कि कमर्शियल एक्टिविटी और रेजिडेंशियल एक्टिविटी दोनों पर्पस के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं और वो 2 मंजिली इमारत हो, तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्य आपका स्वागत करता हूँ। और आज जो प्रॉपर्टी लाए हैं इसको एक्सप्लोर करने से पहले इसकी थोड़ी सी कनेक्टिविटी बता दूँ। अगर हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो कांट रोड से हरतरा रेलवे स्टेशन को जो रोड जा रही है उसके पास ही सटी हुई गली की ये लोकेशन है और मेन गली से दूसरा ही ये मकान है। दैट मीन्स हरतरा रेलवे स्टेशन के बहुत ही क्लोज ये एरिया है और लगभग ये जो प्रॉपर्टी है 190 गज में बनी हुई है। ये मकान जो है आपका 190 गज में बना हुआ है। इसका जो फ्रंट है अप्रॉक्स 50 फीट है और जिसकी जो डेप्थ है अप्रॉक्स 56 फीट है। तो अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखेंगे आपका, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये आप कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज़ करना चाहते हैं और रेजिडेंशियल एक्टिविटी भी इसमें की जा सकती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 2 गेट दिए हुए हैं। पहला गेट आपका ये है जहाँ पे आप अगर एज ए आपको कोई बड़ी गाड़ी अंदर रखनी है तो उसके लिए आपका ये बड़ा गेट है। और उसके साथ साथ आप देखें लेफ्ट साइड में आपका एक छोटा गेट है जो कि नॉर्मल एक्टिविटी रेजिडेंशियल पर्पज से जो इन आउट हो उसमें आप ये एरिया यूज़ कर सकते हैं, ये वाला गेट यूज़ कर सकते हैं। ये आगे हम इसका आपका जब आप एंटर होंगे तो ये आपका पार्किंग एरिया जो कि सफिशिएंट है, बहुत अच्छी क्लासिक जगह है, सफिशिएंट स्पेस यहाँ पर है। और अब हम चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये जो स्पेस है, ये जो लोकेशन है और ये जो प्रॉपर्टी है, इसको आप कमर्शियल एक्टिविटी में एज ए आप नर्सिंग होम यूज़ कर सकते हैं या कारखाना में यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई आप गोदाम भी बनाना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब हम आते हैं यहाँ पे आप जो आप कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो उसमें आपको एक ऑफिस की ज़रूरत होती है। उसका जो ऑफिस होगा उस पर्पस के लिए आप इस रूम को यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो आपकी लंबाई है वो 18 फीट है और जो चौड़ाई है 10 फीट है। दूसरा भी हम इस रूम में आ जाते हैं। इसका जो डायमेंशन भी बिल्कुल उस रूम की तरह सेम है। तो इसको एज ए रिसेप्शन भी आप यूज़ किया जा सकता है या फिर आप दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं तो एज ए छोटा स्टोर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा जो ग्राउंड फ्लोर का जो तीसरा ऑप्शन है वो ये आपका एरिया है। आप देखेंगे अभी थोड़ा सा इसमें गोदाम की तरह इसको यूज़ किया जा रहा है, तो स्टोर है। तो इसकी जो लंबाई है 32 फीट है और जो चौड़ाई है वो लगभग 16 फीट है। और आप देखेंगे सफिशिएंट स्पेस है। जब आप नर्सिंग होम यूज़ करेंगे इसको ऐसे, यहाँ पे आप बेड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बेड्स वगैरह लगाए जा सकते हैं। और कारखाने में यूज़ करें तो यह नॉर्मल जो आपका कारखाने का जो वर्क होता है, जो बड़ा एरिया है वो सबसे बड़ा ये है, तो इसको यूज़ किया जा सकता है। लेडीज टॉयलेट सेपरेट बना हुआ है और जेंट्स टॉयलेट सेपरेट बना हुआ है, तो ये इसमें एक अच्छी चीज़ है। और ये तो हो गया आपकी कमर्शियल एक्टिविटी। और अगर चाहें कि आप ग्राउंड फ्लोर पे आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर पे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करें, हालांकि ऊपर का जो एरिया है उसको भी आप कमर्शियल यूज़ में ले सकते हैं, बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको रेजिडेंशियल यूज़ में भी ले सकते हैं। तो चलिए आप फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। और अब हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ एक अलग सी चीज़ देखने को मिली है, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लोर करना चाहूँगा। ये जो आप डोर देखेंगे ये आपका इम्पोर्टेड है। तो ये जो डोर है बहुत क्लासी है, इम्पोर्टेड है, बाहर से मंगाया गया है और मेड इन ताइवान है। तो इस डोर की खासियत ये है कि इसमें जो सिक्योरिटी का लेवल है बहुत ही हाई दे रखा है। आपके एक ही हैंडल से 12 लीवर कंट्रोल हो रहे हैं, 4 यहाँ, 4 मिडिल में और 4 नीचे। तो ये बहुत ही एक क्लासी चीज़ देखने को मिला। और ये स्टील कोटेड दरवाज़ा है जिसकी जो सिक्योरिटी लेवल है बहुत ही हाई है और ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो अब हम आते हैं एंटर इस एरिया में। फर्स्ट फ्लोर पे आ गए तो इसको अगर नॉर्मली रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से एज ए लिविंग रूम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे फर्श पे पूरा स्टोन वर्क हो रखा है और बहुत ही क्लासिक
कलर कॉम्बिनेशन है। साथ में आप देखेंगे पूरे ही मकान में आपका लगभग 5 फीट तक टाइल्स लगी हुई हैं। तो बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है, आप देख पाएंगे। और फॉल सीलिंग भी देखेंगे आप तो बहुत ही आपका जो ये फॉल सीलिंग है, जो आपका पीओपी है, ये प्लस माइनस पीओपी कहलाती है। और फर्स्ट फ्लोर पे ही आप देखेंगे एंट्रेंस में आपको 2 वॉशरूम दे रखे हैं। ठीक है, ये आपका पूरा लॉबी एरिया है। देखेंगे आपको बहुत ही अच्छी सनलाइट यहाँ से आ रही है, वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। और प्लस आपका ऊपर से लेके नीचे तक का आपकी सनलाइट आ रही है। आगे हम यहाँ के किचन रूम में तो देखिए आप, ये मॉडर्न और मॉड्यूलर किचन फैसिलिटीज में है। पूरा आपके कैबिनेट्स वगैरह यूज कर रखी है, बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। और साथ साथ आपका एग्जॉस्ट के लिए आपका चिमनी दी गई है। और एक अच्छी चीज है कि यहाँ से भी आपका एक ओपन एरिया वेंटिलेशन के लिए यहाँ से ओपन कर रखा है, और जो कि सीधे आपको ऊपर को आपका जो जाली लगी हुई है, जिससे कि आपको सनलाइट और आपका फ्रेश एयर यहाँ पे आ जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज है, सफोकेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह सारे अवेलेबल है। और आप देखेंगे टाइल्स का बहुत अच्छा वर्क हो रखा है, और फॉल सीलिंग का भी बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। दूसरा आपका जो फ्लोर है उस पर जो स्टोन वर्क हो रखा है वो भी बहुत क्लासी लग रहा है, बहुत सुंदर है। अब आ गए हम फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में, बेडरूम नंबर 1। यहाँ पे भी देखेंगे आप पूरा आपका ऑप्शन स्पेस दे रखा है, लगेज वगैरह सामान वगैरह रखने के आपका ये वार्डरोब ऑप्शन है। इसमें टाइल्स देखेंगे आप, बहुत ही अच्छी क्लासी आपका टाइल्स यूज हो रखा है, लगभग 5 फीट तक का। और जो आपका पेंट वर्क है और जो आपका फॉल सीलिंग है, उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है और जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। और इस रूम के साथ ही अटैच में आप देखेंगे आपका ये ड्रेसिंग रूम है। ये देखें आपका ये आपका वार्डरोब है, इसमें आपका जो भी एक्सेस सामान होगा वो रख पाएंगे। और साथ ही साथ ड्रेसिंग रूम के साथ साथ आप देखेंगे ये आपका वॉशरूम है, जो कि आगे अभी इसमें शीट यूज़ नहीं की गई है। अपने चॉइस से आप इसमें इंडियन या वेस्टर्न आप शीट यूज़ कर सकते हैं। और जो टाइल्स वर्क हो रखा है यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। आपका पूरा जो आपका रूफ है वहाँ तक पूरी टाइल्स लगी हुई है। तो जैसे टाइल्स वर्क आपका पूरा ऊपर तक लगा हुआ है, ताकि सीलन विलन की आपको दिक्कत नहीं आए। तो ये एक बहुत अच्छा आपका बेडरूम, कंप्लीट बेडरूम इसको हम बोल सकते हैं। और ये आपका सेकंड बेडरूम है। यहाँ भी आप देखेंगे पूरा सेम है, जो टाइल्स, स्विचिंग बोर्ड वगैरह वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया है। जो आपका पीओपी का मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये प्लस माइनस आपकी पीओपी हो रखी है। और साथ साथ इसकी बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये पूरी बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसमें लाइट्स और आपका एरेशन की कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए आप देखेंगे सामने आपको एक डक्ट दिखाई देगा, जो कि हम जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं तो आपके ग्राउंड फ्लोर तक पूरा डक्ट है, ताकि आपका एयर वेंटिलेशन की आपको दिक्कत नहीं हो। इसके लिए डक्ट भी बना हुआ है। और टाइल्स वाइल्स आपने देख लिया है। और एक अच्छी चीज़ और है, यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम्स वगैरह है उसमें एसी फिटिंग के जो अरेंजमेंट है, जो आपका कनेक्शन वगैरह की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी दे रखी है। तो जैसे आप अगर इसको लेंगे और आप इसमें एसी वगैरह लगाना चाहें तो पूरे फर्स्ट फ्लोर में आप एसी के कनेक्शन के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं है। वायरिंग वगैरह सारी यहाँ पे अवेलेबल है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जैसे नीचे मेन ऑफिस था हमारा, ऐसे यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर पे एक हॉल दे रखा है बहुत ही अच्छा। तो इसका जो डायमेंशन है वो 18x12 है, जो कि सफिशिएंट है। आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। और साथ ही देखेंगे जो थोड़ा सा इस एक्सेस स्पेस है उसका भी पूरा यूटिलाइज किया गया है। तो यहाँ भी थोड़ी जगह बची हुई थी, तो उसको भी इन्होंने एज ए छोटा सा स्टोर रूम आप इसको यूज कर सकते हैं।
सेकंड फ्लोर में जो ममटी एरिया है उसमें भी आप देखेंगे, क्योंकि थोड़ी सी जगह यहाँ भी बची हुई है, तो पूरी जगह को यूटिलाइज किया गया है यहाँ पे। और आप देखेंगे ये भी एक छोटा स्टोर रूम है। तो अब हम आगे आपका जो सेकंड फ्लोर का जो रूफ एरिया है वहाँ पे हम खड़े हुए हैं। यह भी ओपन स्पेस है। सिर्फ यहाँ पे जो इसका जो ममटी एरिया है उसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि इन फ्यूचर अगर सेकंड फ्लोर पे आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़े तो आपको ममटी एरिया बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। यहाँ पे आपको कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये आपका एक टॉयलेट बाथरूम का भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। तो आप देखेंगे हम आ गए हैं जो आपका सेकंड फ्लोर है, जो हमारा जो रूफ एरिया वहाँ पे हम खड़े हुए हैं। और जो आपको पीछे गाड़ियों की आवाज़ आ रही है ये आपका कांट रोड से जो हरतला रेलवे स्टेशन को जो रोड जा रही है वो जस्ट पीछे वाली रोड है ये हमारे। तो बहुत हम क्लोज है, मेन रोड से बहुत सटा हुआ इलाका है ये। और हम चलते भी और ऊपर आपका और अब हम आ गए हैं इस जो आपका मकान है इसके आपके टॉप में आ गए हम लोग। आप देखें यहाँ से आपको पूरा आपका एरिया को मैं अगर एक्सप्लोर करूंगा आपको, तो आपका जो पश्चिम दिशा है वो आपको मीनार दिखाई दे रही होगी, मदरसे वाली मीनार। और साथ में कांट रोड, इसके सामने से कांट रोड जा रही है। तो अगर हम दक्षिण दिशा की बात करें तो हरतला रेलवे स्टेशन भी यहाँ से बहुत करीब है। इस दिशा में आपका हरतला रेलवे स्टेशन है। और अब थोड़ा सा आपका पूर्व दिशा में देंगे तो आपका हिमगिरी कॉलोनी एरिया आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो सेल और प्रमोट की जाने वाली प्रॉपर्टी की जानकारी आपको मिल जाए तो उसके लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके हाथ से कोई अच्छी डील निकल ना जाए। और इसके अलावा अगर आपकी भी कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप सेल करना चाहते हैं, चाहे वो प्लॉट हो चाहे वो मकान हो, तो अगर आप उसको भी सेल करना चाहते हैं तो उसमें भी आप हमसे मदद ले सकते हैं। आप मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर जो भी मेरा है 9877628505, उस पर आप कॉल करके आप हमें बता सकते हैं। या बेटर ये रहेगा कि आप पहले एक व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स आप हमको भेज दीजिए। अगर कोई छोटा मोटा आप वीडियो बना सकते हैं वो भेज दीजिए, और जो उसके डायमेंशन है, उसका जो फेसिंग है और कनेक्टिविटी, ये सब अगर आप हमको बता देंगे तो स्क्रिप्टिंग में हमको ईजी रहेगा। उसके यूएसपी हमको मालूम रहेगा, जो भी 19-20 होगा हम उसको चेक कर लेंगे। और प्लस आप ये जरूर क्लियर करें अगर उसमें कोई विवाद ना हो। अगर कोई विवाद है तो आप हमको पहले बता दीजिए, क्योंकि हम जो काम करते हैं ऐसी प्रॉपर्टी पे करते हैं जिसमें कोई विवाद नहीं हो। तो ये सब डिटेल देके हम आपकी, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है तो हम उसको सेल करवाने में हम मदद कर सकते हैं और बहुत जल्द आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। तो इसके लिए आप हमको संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस प्रॉपर्टी के रेट्स की। तो रेट बताने से पहले इस प्रॉपर्टी की एक मैं समराइज कर देता हूँ। ये लगभग 190 गज में बना हुआ एक मकान है, जो कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों पर्पज में यूज किया जा सकता है। अब कनेक्टिविटी की बात करें इसकी, तो कांट रोड से जो हरतला रेलवे स्टेशन की जो मेन रोड जा रही है उससे गली का ये दूसरा ही मकान है। तो दोनों पर्पज यहाँ पे हो सकते हैं। एज ए आप इसको नर्सिंग होम यूज कर सकते हैं, एज ए आप कोई कारखाना, और एज ए गोदाम, सारी एक्टिविटी में ये एक आइडियल प्लेस है। साथ में अगर आप चाहते हैं कि नीचे कमर्शियल एक्टिविटी करें और ऊपर आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करें तो उसके लिए भी आइडियल है। अगर कमरों की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे आपके 3 रूम है, जो कि 2 रूम एज ए आप ऑफिस और रिसेप्शनिस्ट, प्लस आप गोदाम या नॉर्मल जो भी एक्टिविटी करेंगे आप उसके लिए आप रख सकते हैं। पार्किंग के लिए सफिशिएंट स्पेस है। नीचे लेडीज टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट सेपरेट बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर में बहुत ही अच्छा लॉबी एरिया बहुत अच्छा है। लिविंग एरिया में खड़े होकर आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अलावा 3 रूम्स और हैं, एज आप बेडरूम यूज़ कर सकते हैं, या आप अगर कमर्शियल एक्टिविटी में यूज़ कर रहे हैं तो आपके 3 रूम आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। साथ में एक बहुत ही मॉड्यूलर और एडवांस किचन यहाँ बना हुआ है, जिसमें जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। प्लस इस बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ सनलाइट और आपका एरेशन की कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
क्योंकि आपका पश्चिम दिशा में वहाँ पे भी डक्ट यूज़ किया गया है। इसके अलावा इस पूरे मकान में जो फर्स्ट फ्लोर की बहुत अच्छी चीज़ है कि जो स्टोन वर्क है और जो टाइल्स और पीओपी और कलर वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। इसके अलावा जो आपके रूम है इसमें एसी फिटिंग के जो कनेक्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ऑलरेडी आपके हो रखे हैं। तो जब आप एसी लगवाएंगे तो आपको अलग से कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब मैंने आपको डिटेल दे दी यूज़। इसके अलावा हम सेकंड फ्लोर पर जाते हैं तो वो स्पेस खाली है, बट जो मम्टी एरिया आपका सेकंड फ्लोर के कंस्ट्रक्शन के लिए भी रेडी है, तो इसलिए आपको कोई तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ेगी। तो आप सेकंड फ्लोर पे भी अगर इसको आप कमर्शियल यूज़ में कर रहे हैं, रेंटल प्रॉपर्टी में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में भी आपको बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। टॉयलेट बाथरूम वहाँ बना हुआ है ऑलरेडी, मम्टी एरिया तैयार है। तो ये सारी यूएसपी हो गई। अब हम बात करते हैं इसके रेट्स की। अब हम बात करते हैं जो कि सबसे बहुत ज़रूरी है, वो है रेट्स की। तो जो रेट आपको हम कोट कर रहे हैं वो है 1.40 CR, मतलब 1,40,00,000 इसके रेट्स हैं जो कि कोट किए गए हैं। बट मैं आपको ये बता दूं, ये नेगोशिएबल है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आती है, लोकेशन समझ में आती है, तो आप हमको कॉल कीजिए। मेरा जो नंबर है 9877628505, उस पर आप कॉल करके हम आपको बेस्ट प्राइस दिलवा देंगे। ये फाइनल रेट नहीं है, ये नेगोशिएबल है। अगर आप इंटरेस्ट शो करते हैं तो हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि आपको एक बेस्ट प्राइस हम आपको दिलवा देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्या आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई लोकेशन में नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, थैंक यू।